हेलो दोस्तों, कक्षा 9 हिंदी आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक कुत्ता और एक मैना पाठ में से उसके प्रश्नोत्तर। तो कहा गया है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। देखिए, ये प्रश्न है, इसके उत्तर से संबंधित। अब हम उत्तर की ओर पहुंचने से पहले आपको एक बात याद दिला देता हूं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप तक ऐसी और वीडियोस मिलती रहेगी समय समय पर। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन इसलिए बनाया क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा न था। वे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए श्री निकेतन चले गए थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी। अब दूसरा है, मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है, ठीक है ना। तो मूक प्राणी यानी जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे प्राणी संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी स्नेह की अनुभूति होती है। पाठ में रविंद्रनाथ के कुत्ते के कुछ प्रसंगों की बात स्पष्ट होती है। देखिए, जब कुत्ता रविंद्रनाथ के स्पर्श को आंखें बंद करके अनुभव करता है तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। और दूसरा, रविंद्रनाथ की मृत्यु पर उनके चिताभस्म के कलश के सामने वो चुपचाप बैठा रहा तथा अन्य आश्रम वासियों के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाए जब रविंद्रनाथ के कहने पर लेखक ने मैना को ध्यानपूर्वक देखा। अब चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विद्या है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं, किन्हीं चार का उल्लेख करना है। देखिए, पहला, प्रतिदिन प्रातःकाल वह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक वह अपने हाथों के स्पर्श से मैं उसके संग स्वीकार न कर लेता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव बह उठता था। अब दूसरा है, देखिए, इस बेचारे को कुछ भी शौक नहीं है। उसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है वो सोच रहा है। उस समय भी जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार पर आया और चिताभस्म के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। और एक देखिए, अब ये मैना की बात है। रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे उसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। अब पांचवा देखिए, आशय स्पष्ट करना है। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि से भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर इस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर ही नहीं देख पाता है। अब देखिए, कवि कहते हैं कि गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंखें बंद करके अनुभव करता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। आज मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक आत्म केंद्रित हो गया है। आज मनुष्य के भाव को नहीं समझ पाता है। ऐसे में कवि ने एक मूक पशु की भावनाओं का अनुभव कर लिया है। अब देखिए, सातवां देखिए, गुरुदेव जरा मुस्कुरा दी। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ, इस पे आप जानते अकर्मक और सकर्मक, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान। सकर्मक क्रिया देखो, बच्चों ने जरा छेड़छाड़ की, कुशल से हम पूछिए। सकर्मक, हम लोग इस कुत्ते के आनंद को देखने लगे, ये भी सकर्मक। इतनी ही स्वीकृति पाकर उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। और गुरुदेव ने इस भाव को एक कविता लिखी। अब देखिए, अकर्मक और सकर्मक में एक खास ट्रिक्स है आपके लिए। जब भी कोई प्रश्न बनाए उसमें ये देख ले क्या से कोई प्रश्न बन रहा है तो समझना वो सकर्मक है। अकर्मक यानी जिसमें कर्म शामिल नहीं है। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। अब देखो, मुस्कुराना है, हंसना है, रोना है, ये सब आक्रामक क्रिया में भी आते हैं। दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था तो ये भी आपके आक्रामक है। ऐसे
दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे, तो यहाँ भी अकर्मक है। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी, ये भी अकर्मक है। 8वां, निम्नलिखित वाक्यों की कर्म के आधार पर क्रिया भेद लिखना है। देखिए, मीना कहानी सुनाती है, आप जानते कौन सुनाती है? मीना। तो यहाँ पहले में क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। दूसरा, ख, अभिनय सो रहा है। अब सोने की क्रिया क्या है? ये भी आपके अकर्मक है। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। गाय घास खाती, किसको खाती? घास खाती है, तो फिर सकर्मक हो गया। मोहन ने भाई को गेंद दी, ये भी आपके सकर्मक है। लड़कियां रोने लगी, तो इसमें अकर्मक है। रो भले कितनी, सब अकर्मक ही है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।